हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में हम करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, करंट अफेयर्स थॉरोली कवर किए जाएंगे। अगर आप 2022 के किसी भी एग्जाम को लिख रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली यूपीएससी को लिख रहे हैं, अगर आप कोई पीसीएस एग्जाम लिख रहे हैं, तो काफ़ी सीरीज जो है आपके लिए हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, सीरीज को थॉरोली देखना है, पीडीएफ डाउनलोड करने हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएंगे। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिक्का 33 कोड यूज करते हैं तो आपको अक्रॉस द बोर्ड 33% डिस्काउंट मिलेगा। आप इसको किसी भी प्रोग्राम में अवेल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 791। अभी तक हम 790 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज करेक्ट। डब्ल्यूएमडी के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सा करेक्ट है? देयर इज नो सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यूएमडी इन इंटरनेशनल लॉ। डब्ल्यूएमडी के लिए जब कोई इंटरनेशनल लॉ को आप देखेंगे तो वहां पे डब्ल्यूएमडी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 ये कहता है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बैन रहेंगे। इंडिया का एक अपना एक्ट है 2005 का डब्ल्यूएमडी एक्ट, जो डिफाइन करता है बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की डेफिनेशन देता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, जब हम डब्ल्यूएमडी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिनेरियो में हर कंट्रीज को अपने हिसाब से ट्रीट करती है। अगर आपको यूएस का इराक इन्वेजन याद होगा तो वहां पे यूएस ने कहा था कि इराक के पास डब्ल्यूएमडी है, लेकिन बाद में नहीं मिला था। तो अल्टीमेटली इसकी कोई सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। हाँ, जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 का बैन करता है केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स को, और इंडिया का एक अपना एक्ट है जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन देता है। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। तो इंडिया ने अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट करने की कोशिश की है, हमारी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर रही है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022। इससे बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन, या अगर वो फाइनेंस कर रहा है इस तरह के डब्ल्यूएमडीज को, या फिर इस तरह के आर्मामेंट्स को, या फिर प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसको अब थॉरो पनिशमेंट दी जा सकेगी। जब हम डब्ल्यूएमडी की बात करें तो फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई एक मुश्त डेफिनेशन नहीं है। भारत के केस में बहुत क्लियर डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं? जो माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल एजेंट से बने होते हैं, टॉक्सिन से बने होते हैं। सिमिलरली केमिकल वेपन्स क्या होते हैं? जो केमिकल टॉक्सिन से बने होते हैं, उनके प्रिकर्सर से बने होते हैं। अदर देन दोज केमिकल्स जो पीसफुल, प्रोटेक्टिव और स्पेसिफाइड है मिलिट्री यूज के। ठीक है, तो अगर कोई इनको यूज करता पाया जाता है, इस तरह के पोजेशन इनके रखता है, तो उसको डब्ल्यूएमडी एक्ट में बुक किया जा सकता है। चलते हैं 792। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूरेनियम और कंसंट्रेट। यूओसी की बात करनी है। ठीक है, यूओसी क्या है? जब भी आप यूरेनियम को माइन करते हैं, उसको मिल करते हैं, तो उसमें से यूओसी निकलता है। यूओसी को हम येलो केक भी कहते हैं। अगर हम नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो वो 238 और 240 यूरेनियम से मिलकर बनता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखिए, 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि 238 235 आपको याद होगा उससे बनता है। तो देखो, सेंटर ने अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 4 नई साइट्स का, जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे किए जाएंगे। यूओसी की बात करें, नेचुरल यूओसी की, तो ये बेसिकली इंडिया प्रोकर करेगा रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कनाडा से। ये एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो यूज किया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इसको U308 के नाम से भी जाना जाता है, ये येलो केक भी कहा जाता है इसको। और ये केमिकली प्रोसेस्ड होता है। ये फ्यूल जो होता है यूरेनियम से निकाला जाता है, इसको केमिकली प्रोसेस किए जाते हैं। नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो उसमें आपको U238 मिलेगा, जिसमें 238 न्यूक्लियॉन्स होंगे, और सिमिलरली आपको U235 मिलेगा। ये अपना आपको जानना है। अब बात होती है सेमीकंडक्टर की, काफी बात हो रही है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है विद रिगार्ड टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर क्या है? एक सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा आपको सेमीकंडक्टर उतना बेटर परफॉर्म करता दिखेगा। इट्स करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर आप इसको बी और सी को समझ पा रहे हैं तो आप अपने आप बता पाएंगे कि सी जो है इसमें इनकरेक्ट है। देखिए, हमारे पीएम साहब ने क्या क्या कहा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत में करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने चाहिए। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को सेटअप करने की बात की जा रही है। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन की तरह सेटअप किया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ना वो कंडक्टर होता है, ना वो इंसुलेटर होता है, वो सेमी होता है। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, कंडक्टर से कम होती है, ये अल्टीमेटली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर की, कम हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है, या वाइस वर्सा। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो एक इंसुलेटर बन जाता है लो टेम्परेचर पे,
और गुड कंडक्टर बन जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस आज की दुनिया में रख रहे हैं। अब बात करें कोई सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी की, अगर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दी जाती है तो फिर उसका जो कंडक्शन होता है वो टाइमली वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो यहाँ पे सी जो है वो इनकरेक्ट है। Then recently, report titled "Pandemic Poverty and Inequality: Evidence from India" is released by which of the following? इसे किसने रिलीज किया, ये इंपॉर्टेंट है। 794 आपको दिखेगा, IMF की रिपोर्ट है। IMF हैज प्रेज्ड इंडियाज एफर्ट फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ड्यूरिंग कोविड-19। आपने देखा किस तरह से हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते। तो इसके लिए IMF की एक रिपोर्ट आई है, पैंडेमिक पॉवर्टी इनइक्वालिटी, जिसमें उसने इंडिया के एफर्ट्स को प्रेस किया है। चलते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2020 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 जो है विंड सेक्टर के लिए सेकंड बेस्ट ईयर माना गया है। ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पब्लिश करती है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही करेक्ट हैं। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 की बात करें तो ये 2021 के विंड एनर्जी को बेस्ट ईयर बताती है, विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बेस्ट ईयर बताती है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल से पब्लिश करती है। रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 93.6 गीगावाट जो है इंस्टॉल की गई, जबकि 95 गीगावाट थी 2020 में। और अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो है वो 837 गीगावाट्स की है। यानी अब अल्टीमेटली लोग विंड एनर्जी की तरफ, कंट्रीज विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बताना है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जितने भी गंगा रिवर बेसिन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसी वो डिस्ट्रिक्ट जहां से रिवर गंगा पास होती है उसका बेसिन बनता है। इसका एम यही है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो पॉल्यूशन मैनेजमेंट में और रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की क्लीनिंग हो। आपको बताना कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देखिए दोनों ही करेक्ट है, प्राइम ऑफिस दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिख रहे हैं। डिजिटल डैशबोर्ड डिजिटल फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज जो है वो बनाया गया था। इसको यूनियन मिनिस्टर और या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है चला रही है। इससे क्या होगा, गंगा का जो क्लीनलीनेस है उसको अचीव कर पाएंगे, लोगों के बीच में कनेक्शन बन पाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज हैं वो उन रिवर एरियाज में या फिर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जहां से गंगा या उसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। अब 2021-22 में एक्सपोर्ट्स में राइज हुआ है ना, फाइनेंशियल ईयर में देखा गया। तो आपको बताना इसमें से किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बड़ा है। मरीन, रॉ कॉटन, व्हीट, राइस। तो ऑल आर करेक्ट। देखिए दोनों सबका बड़ा है। अगर आप इस बार की रिपोर्ट देखेंगे तो देखा गया है कि सर्ज हुई है भारत से शिपमेंट में, मरीन प्रोडक्ट्स में, राइस में, बफलो मीट में, शुगर में, व्हीट में और रॉ कॉटन में। तो काफी ज्यादा हाईएस्ट एवर जो है एक्सपोर्ट अचीव किया गया है। अब आपको पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में बताना है, क्या है एग्जैक्टली, बैंकिंग सेक्टर को लेके है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम थ्रू दिस सिस्टम डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स आर रिकन्फर्म। आइडिया इज रिकन्फर्मेशन। आपने चेक इशू किया, एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया, ठीक है, अब उसका एक रिकन्फर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ये सिस्टम जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए 1 जो है वो रॉन्ग है, बी करेक्ट है। गाइडलाइंस क्या आई है पॉजिटिव पे को लेके, आरबीआई ने इशू की थी 1 जनवरी 2021 को। एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। इससे क्या होगा, जो हाई वैल्यू चेक्स है ना, सिर्फ उन्हीं को कंफर्म किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं। मैंने अभी आपको क्या बोला, आप कोई चेक इशू करते हैं, ठीक है, लेटर से चेक वो 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, आपने बैंक भेजा, तो आपको पहले से पॉजिटिव पे सिस्टम में ये बात बैंक को कंफर्म करानी होगी कि हाँ आपने ही चेक इशू किया है, जिससे किसी भी तरह की चीटिंग या फॉर्जरी नहीं होगा, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। एक मैस्कॉट अभी हाल ही में रिलीज किया गया था, प्रकृति, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर द्वारा। ये किसको एलिमिनेट करने की बात करता है, ठीक है, ये किसका एलिमिनेशन की बात करता है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक की हम देखेंगे, इसके एलिमिनेशन की बात करता है प्रकृति। मैस्कॉट जो है वो एक अवेयरनेस के लिए लाया गया है, जिससे लोग जो है प्लास्टिक का यूसेज या एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक का यूसेज कम करें। और गवर्नमेंट ने तो ये प्लान बनाया था कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टेम्पल 360 पोर्टल। टेम्पल 360 पोर्टल के बारे में आपको बताना है। यूनिक पोर्टल है जिससे डिवोटीज पूरे देश भर के ऑनलाइन दर्शन ले सकते हैं इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं किसी भी समय। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। देखिए बहुत सिंपल है, दोनों ही करेक्ट है। इसको यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, यूनिक है। अगर आप इस पे एक्सेस करते हैं, ऑनलाइन आप जाते हैं, तो आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, आरती दर्शन कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको ध्यान में रखते हुए टेम्पल दर्शन 24/7 जो है वो स्टार्ट किया गया है। करंटली पोर्टल जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी दे रहा है, याद रखिएगा। रिचुअल्स जो है वो 4 फेमस टेम्पल्स के आप लाइव देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल गुजरात,
कृष्णेश्वर टेम्पल और त्रिम्बकेश्वर टेम्पल दोनों महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ के श्रद्धालु हैं। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अब हम आर्ट एंड कल्चर और टेम्पल आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको सिक्का 33 कोड यूज करना है, इसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।